गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो पुनः हम आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः आते हुए, और ये वीडियो थोड़ा सी टाइम के बाद आ रही है। टाइम लग गया, टाइम का कुछ इशू था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई थी। और निश्चिंत रहिए, बोर्ड एग्जाम तक आज से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी। मतलब लगभग ही कहे तो डेली आपको वीडियो पढ़ने वाली है। अब लॉन्गेस्ट नहीं पड़ेगी तो शॉर्ट्स वीडियो आपको दिए जाएंगे, लेकिन वीडियो निश्चित रहिए कि आपको डेली प्रोवाइड होगी। डेली एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो साइंस के हो। साइंस और मैथ की वीडियो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होगी, और इंग्लिश की वीडियो भी बहुत जल्द पढ़ने वाली है, वो आपको मिलेगी बाई सूरज सर। और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और सूरज सर के द्वारा इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्द आपको मिलने वाली यहाँ पे है। कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो फिलहाल आज के लिए हम चर्चा करने के लिए आए हैं। और प्रीवियस जो पार्ट था हमारा वो एसिड बेस एंड क्षार का, ठीक। हमने क्षारीय लवण का पार्ट 1 हो चुका है। उसमें हमने 5 क्वेश्चन कहा, 10 से 4 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया था। आज उसी कड़ी में कुछ आगे उसके जो रिलेटेड हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए, और ये वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी। अब वीडियो ना आ पाने का कारण था, बहुत सारे कारण हैं, क्या ही बताएं। लेकिन वीडियो निश्चिंत रहिए, आपसे वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होगी, चाहे वो शॉर्ट्स तो लगभग रोजाना ही मिलेगी, और लॉन्गेस्ट वीडियो भी आपको कोशिश रहेगी कि आपको डेली डेली प्रोवाइड की जाए, ताकि एग्जाम से पहले पहले आप बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से क्या हो प्रिपेयर हो जाओ। तो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और आज की हमारी टॉपिक है अन्य क्षार लवण की जो बचे हुए क्वेश्चन थे, उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बस 1 मिनट में हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। हाँ, तो आ गए, और पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पीएच को परिभाषित कीजिए और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। क्वेश्चन हमसे पूछे पीएच को परिभाषित कीजिए, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे, और हमने अभी जस्ट अभी आपको बताए कि हम वही क्वेश्चन टच करेंगे जो आपके एग्जाम से क्या थोड़े से रिलेटेड है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन इम्पोर्टेंटों में ये भी एक है कि भाई पीएच को परिभाषित करना होता है। पीएच की परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, तो पीएच को परिभाषित कीजिए और हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का संबंध क्या है ये हमको बताना है। तो पी अब आते हैं अब उत्तर पे अपने। तो कहते हैं पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो पीएच की परिभाषा क्या होती है, इसको जानने के लिए पीएच कहते किसे। सारेंस के अनुसार इसे जो सारेंस थे उन्होंने पीएच के क्या किया था, लघुगणक मान दिया था। उसी लघुगणक मान के आधार पर इसकी परिभाषा बनी हुई है, और इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी विलयन में लिखेंगे, किसी विलयन का या किसी विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन माने H+ का ऋणात्मक लघुगणक मान, ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच कहलाता है। क्या कहा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ का ऋणात्मक लघुगणक मान ही पीएच कहा जाता है। पी हमेशा स्मॉल होती है, H हमेशा कैपिटल होती है। पी अर्थात पावर हाफ हाइड्रोजन की होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन से दिखाया जाता है पीएच। और पीएच पैमाना जो होता है वह 0 से शुरू होती है, यानी 1 से लेकर के 14 तक ली जाती है, 1 से 14 तक। और उसके बाद अगर किसी के पीएच मान लो 14 से ज़्यादा आती है, तो हम उसमें से 14 घटा करके तब ज्ञात करते हैं। और पीएच पैमाना 1 से 7 तक में 3 वर्ग होते हैं। पहले में 0 से उठाएंगे, मतलब 1 से लेकर के 7 से पहले, 7 से पहले 6 तक, 1 से 7 यानी 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6 अम्ल हो जाते हैं। ये अम्लीय विलयन को प्रेरित करते हैं। जो 7 होती है बीच की, वो हमेशा उदासीन होती है। 7 के बाद वाला 8 से लेकर के 13 तक, 14 छोड़ दीजिए, तो 13 तक आपकी कैसी होती है, सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके
उसके बाद अब इतना होने के बाद आपको लिख देना है कि भैया कह रहा है कि पीएच बराबर जो होता है माइनस लघुगणक माने लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता माने H प्लस दिखाई जाती है। पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, या इसी को लिखा जाता है पीएच बराबर लॉग 1/H प्लस भी रखा जाता है या करके पीएच बराबर इतना और पीएच बराबर इतना भी आपको रखा जाता है। और यही इनका क्या है पीएच का आयन का ऋणात्मक संबंध इनका ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और जानो, अगर केवल हाइड्रोजन आयन लेंगे तो H प्लस बराबर होती है 10 की पावर माइनस की पीएच। 10 की पावर क्या होती है माइनस की पीएच ली जाती है। ये हो गया कंप्लीट और पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ, थोड़ा जल्दी रिकवर कर लेते हैं। हाँ तो फाइनली अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग लिखना है। और इसमें इसके दो पार्ट है, पहली पार्ट ए है दूसरी पार्ट बी है। और ए बी करके ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। एक में आपसे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग लिखिए, और ये क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था, 2023 के सेट जेड वाई में पूछा गया है। ठीक, ये 7वीं सेट में रही होगी जेड वाई था, इसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा से धान सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, इसे 2022 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और सच टाइप कई जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा जान लेते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बेकिंग सोडा धान सोडा कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग क्या होते हैं। तो हम आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पर ए नंबर पे। ठीक, तो पहला कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर के दो उपयोग लिखिए। आइए देखते हैं। तो इसके उपयोग में पहला उपयोग जो ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है, पहला उपयोग जो है इसका उपयोग जो होता है कॉटन लेनिन को साफ करने के लिए कपड़ा उद्योग में किया जाता है। कॉटन और लेनिन दो प्रकार के रेशे होते हैं और इन्हें साफ करने के लिए कपड़े उद्योग में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक चूर्ण जिसका फार्मूला क्या होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। क्या होती है CaOCl2 होती है। और इसका जो अणुभार होता है वह 127 होता है। इसका अणुभार 127 होता है। और इस ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है CaOCl2, इसी का जो उपयोग है इसका उपयोग कॉटन लेनिन को साफ करने के लिए कपड़ा उद्योग में कराया जाता है। सेकंड है रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप में ऑक्सीकारकों के रूप में क्या की जाती है प्रयोग की जाती है। और इस तरीके से इसकी पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो समाप्त हो गए। अब आएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे एक पर, यानी इसके बी पार्ट पर। बी में क्या निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे भाई, बेकिंग सोडा से हमें प्राप्त करना धावन सोडा। अब बेकिंग सोडा में क्या किया जाए कि बेकिंग सोडा कन्वर्ट होकर के हमको धावन सोडा मिल जाए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिप्सम में आप किसकी अभिक्रिया कराइए या कुछ क्या कीजिए कि जिप्सम जो है वो सीधे प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाए। तो बारी बारी एक एक करके दोनों के आंसर को हम देखते हैं। हाँ देखिए, और एक बार वीडियो डिलीट करना पड़ गया इसको, ये माइक जो था वो बंद हो गया था। तो क्वेश्चन पे आते हैं पुनः एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा इसका है। दूसरा क्या है आपसे कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपको बताना है भैया बेकिंग सोडा से हम धावन सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त करने के लिए तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO की 3 आपकी होती है। अब उसको क्या करना है, उसको शुष्क क्रिस्टलों के रूप में हमें क्या करना है, उसको क्रिस्टल लेना है, क्रिस्टल के रूप में उसको प्रबल रूप में क्या करना गर्म कर देना। और जब प्रबल रूप में गर्म करेंगे, क्रिस्टल रूप में होगी, प्रबल रूप में गर्म करेंगे तो H2O की मात्रा जो कि सब निकल जाएगी। जब H2O की मात्रा निकल जाएगी साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाएगी, मेरे ये क्या सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और सोडियम कार्बोनेट को क्या करना है पुनः
जल उस दिन पुनः जल से क्रिया करा के उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, क्रिस्टलीकरण कर देंगे, तो हमको धावन सोडा की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना ही लिखना है आपको। तो क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को शुष्क क्रिस्टलों के प्रबल रूप में गर्म करते हैं तो ये एनहाइड्राइड निर्जल सोडियम कार्बोनेट को बनाती है। एनहाइड्राइड ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एनहाइड्राइड करा ना, संख्या नहीं दिया है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया गया तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में टूट जाएगी। अब सोडियम कार्बोनेट का पुनः जल के साथ क्रिस्टलीकरण करा देंगे, तो क्रिस्टलीकरण कराएंगे, बन जाती है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 लगा है तो 10 को डेका बोलते हैं, तो बनेगी डेकाहाइड्रेट बन जाती है, जिसे कहते हैं धावन सोडा। ये बन करके तैयार हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को धावन सोडा कहा जाता है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इसके सेकंड वाले पे आते हैं, जिप्सम से कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन था, अभी बताया ना क्या था, जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कुछ करना नहीं, बस 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक गर्म कर देना। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो इसका ताप अपने से 3/4 भाग क्रिस्टलीकरण जल को क्या करता है, निकाल कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होते हैं अपने आप, यानी जब जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं तो 3/4 भाग जल का क्या होता है, निकल जाता है और बन जाती है कौन, 3/4 भाग निकल गया तो बन जाती है हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फार्मूला होता है जिप्सम का, और ये हो गई आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बन गई CaSO4 अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम कहते हैं जिप्सम। ये बात याद रखिएगा। और साथ में 3/2 H2 क्या होती है, निकल जाती है। क्लियर है ना, मतलब 3/2 H2 मतलब ये दो बराबर हो जाएंगे, ऐसे में कट जाएंगे, बचेगा 2, मतलब इसी का भाग जो है 3/2 भाग यहाँ से निकल रहा है, यानी तीसरा यानी 3/4 भाग निकल जाते हैं, दोनों के लेंगे 3/4।